तो चलिए आज समझते हैं कुबरनेटिस को, लेकिन प्रोडक्शन के नजरिए से। हम इसकी सारी मुश्किलों को आसान भाषा में तोड़ेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि दुनिया के जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, जब उन पर लाखों लोग एक साथ आ जाते हैं तब भी वो चलती कैसे रहती हैं? इतना जबरदस्त ट्रैफिक आने पर वो क्रैश क्यों नहीं हो जाती? इसका राज है एक ऑटोमेटेड को-पायलट। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो पर्दे के पीछे से सब कुछ अपने आप संभालता है ताकि हमें और आपको कभी कोई दिक्कत महसूस ही ना हो। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए पहले उस जमाने की बात करते हैं जिसे प्रोडक्शन नाइटमेयर भी कहा जा सकता है। मतलब वो दौर जब सब कुछ हाथ से मैनेज करना पड़ता था। जरा इस स्क्रीन पर देखिए। पहले क्या होता था? ट्रैफिक बढ़ा तो भागकर नए सर्वर लगाओ। हमेशा डाउन टाइम का डर बना रहता था और 24 घंटे नजर रखनी पड़ती थी। और अब देखिए क्यूबरनेटिस का तरीका। सिस्टम खुद ब खुद स्केल हो जाता है बिना किसी के कुछ किए। और यहीं पर कुबरनेटिस एक ऑटोमेशन इंजन बनकर सामने आता है। ये रिलायबिलिटी, स्केलिंग और डिप्लॉयमेंट, मतलब अपडेट्स करने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। तो ये ऑटोमेटेड स्केलिंग का जादू होता कैसे है? इसके दो मेन हीरो हैं। पहला, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर या HPA, जो ट्रैफिक देखकर ऐप की और कॉपियां, जिन्हें पॉड्स कहते हैं, बना देता है। और दूसरा है क्लस्टर ऑटो स्केलर, जो अगर जरूरत पड़े तो नए सर्वर यानी नोड्स ही सिस्टम में जोड़ देता है, सब कुछ रियल टाइम में। और इसका नतीजा क्या होता है? सिस्टम बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह ऑटो स्केल होता है, बिना कोई मैनुअल काम किए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन का कोई हिस्सा अचानक क्रैश हो जाए, तब क्या होगा? कुबरनेटिस को इसका तुरंत पता चल जाता है और वो उसे फौरन रीस्टार्ट कर देता है। मतलब किसी इंसान को पता चलने से बहुत पहले ही सिस्टम खुद को ठीक कर चुका होता है। लेकिन अगर मामला और भी सीरियस हो जाए तो क्या होगा? अगर पूरा का पूरा सर्वर, जिसे नोड कहते हैं, वही बंद हो जाए? यहाँ भी कुबरनेटिस अपना काम करता है। वो उस खराब नोड पर चल रहे सारे पॉड्स को अपने आप एक दूसरे सही यानी हेल्दी नोड पर शिफ्ट कर देता है। मतलब हार्डवेयर फेल होने पर भी एप्लीकेशन बंद नहीं होती। स्केलिंग और सेल्फ हीलिंग तो कमाल की हैं, पर जब ऐप को अपडेट करना हो तब क्या? यहीं पर कुबरनेटिस जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट्स को सच करता है। ये रोलिंग अपडेट्स, ब्लू ग्रीन या कैनरी डिप्लॉयमेंट्स जैसी स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिससे नए वर्जन धीरे धीरे लाइव होते हैं और यूजर्स को पता तक नहीं चलता कि पीछे कुछ बदला है। मैनेजमेंट की बात करें तो कुबरनेटिस सारी सेंसिटिव जानकारी जैसे API कीज और पासवर्ड्स को सीक्रेट्स में संभाल कर रखता है। बाकी की सेटिंग्स कॉन्फ़िग मैप्स में होती हैं। इतना ही नहीं, सर्विस डिस्कवरी और लोड बैलेंसिंग जैसे मुश्किल नेटवर्किंग के काम भी ये खुद ही देख लेता है। तो अब तक हमने समझा क्यों, अब देखते हैं कैसे। चलिए AWS पर एक प्रोडक्शन सेटअप का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। देखिए, जब कोई यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो ट्रैफिक सबसे पहले AWS लोड बैलेंसर पर जाता है। वहां से वो कुबरनेटिस के इनग्रेस और फिर सर्विस से होता हुआ आखिर में एप्लीकेशन पॉड्स तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुबरनेटिस को बताना कि क्या करना है बहुत ही आसान है। बस एक छोटी सी फाइल में एक लाइन लिखनी होती है, रेप्लिकास 3, और बस कुबरनेटिस ये पक्का करेगा कि एप्लीकेशन की 3 कॉपियां हमेशा चलती रहें। अगर एक बंद भी हो गई तो वो तुरंत एक नई बना देगा ताकि गिनती हमेशा 3 ही रहे। और ऑटो स्केलिंग सेट करना, वो भी उतना ही आसान है। ये एक कमांड कुबरनेटिस को बता देती है कि लोड के हिसाब से एप्लीकेशन की कॉपियों को 3 से 30 के बीच में अपने आप घटाना बढ़ाना है। तो इन सभी कमाल के फीचर्स का असली फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा नतीजा है जीरो डाउन टाइम। चलिए देखते हैं कि प्रोडक्शन में कुबरनेटिस को इस्तेमाल करने के असल फायदे क्या-क्या हैं। अगर इसे संक्षेप में कहें तो कुबरनेटिस प्रोडक्शन के लिए कुछ सुपर पावर्स अनलॉक कर देता है। फुली ऑटोमेटेड स्केलिंग, सेल्फ हीलिंग के साथ हाई अवेलेबिलिटी, जीरो डाउन टाइम अपडेट्स और सुरक्षित सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ये हाथ से काम करने के सिर दर्द को एक कंट्रोल्ड और भरोसेमंद ऑपरेशन में बदल देता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने लायक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए काम कर रहा है या हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं?